विश्व का कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें धर्म परिवर्तन जबरदस्ती जबरन कराया जा रहा है। तो हमारा क्या कसूर है जब कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहे, उन्हें सुकून मिलता है। तक की वो बच्ची, हरियाणा की वो बच्ची जिसको यहाँ पर किडनैप करके रखा गया था, रात भी ये धमकी दे रही थी कि अभी तो तुम तमाशा देख रहे हो, हम तो 2 मिनट में बेल करा लेंगे और फिर तुम्हें देखेंगे। जन्नत का रास्ता दिखाकर आतंकवाद की राह पर ले जाया जा रहा है, क्या ये सही है? नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। हमारे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, इस घर में किस तरीके से धर्मांतरण करने का एक प्रोसेस चल रहा था। और अपने बीच में कहा जाए तो जिस तरीके से जयचंद बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं इस घर की भी सेम कहानी है। आपको बता दें, इसी घर में जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, कहा यह जा रहा कि पहले वो हिंदू थे, फिर बाद में क्रिश्चियन बनते हैं, उसके बाद ये अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाते हैं, जिसके बाद अब इनका टारगेट अब हिंदू फैमिली है और हिंदुओं को लगातार ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। चाहे लव जिहाद के माध्यम से कह लीजिए, प्रॉपर्टी जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम ऐसे जिहाद है जो कहीं ना कहीं इसका अब एक केंद्र बनता हुआ नजर आया। और यही केंद्र वो घर था। इसके पहले आपने देखा छांगुर बाबा ने जिस तरीके से कन्वर्जन कराने का काम किया, कहीं ना कहीं इसका भी टाई अब छांगुर बाबा के केस से नजर आता है, क्योंकि यूपी की ATS आती है और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आती है यूपी का। इसमें सबसे ज्यादा रोल नजर आ रहा है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं है। CBI के लोग आते हैं, 2 दिन रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद इस घर में छापा मारा जाता है। ये सब मुद्दे को लेकर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बुलडोजर बाबा की तरफ से जैसे इसे भी ढाया जाए। बस हम आज हमें डर है, हमारे बच्चे निकलते हैं, हम कहाँ जाएंगे? ऐसे लोग जब रात इसमें सबूत मिला है, बच्चे मिले, औरतें मिली हैं, तो बताओ इनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है? हमारी जब मर्जी नहीं, हम ढूंढते, हमारे जाने कहाँ गए लोग, वहाँ गंदे गंदे इलाज लगाते कि भाग गई, ये हो गया। अब ऐसे पता लगता है इसमें नीचे फैक्ट्री खोल रखी है, अंदर कुछ भी करवा रहे। हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि इस पर पूरा फोकस दिया जाए और कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो आप ये बड़ा खतरा मानती है, क्योंकि कल को आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको पकड़ के धर्म परिवर्तन करा तो किस तरीके से परेशानी होगी? हमें बहुत दुख होता है इस चीज़ से कि कहाँ ढूंढते, कहाँ हम जैसे तैसे करके बच्चों को पाल रहे हैं। एक बात बताओ, ये देश विदेश भेज देते, फंडिंग कर, उनको तो पैसा मिल रहा है, हमको क्या मिला? हम गरीब आदमी कहाँ ढूंढे अपने बच्चों को? कहाँ अपने बच्चों, हम बच्चे सुरक्षित कहीं रहेंगे ना रहेंगे? हैं, अपने देश में इंतर डर के रहेंगे। रात भी ये धमकी दे रही थी कि अभी तो तुम तमाशा देख रहे हो, हम तो 2 मिनट में बेल करा लेंगे और फिर तुम्हें देखेंगे। तो हमें इनसे डरना चाहिए। कौन बोल रही थी? ये इसमें लेडीज, इसमें मुल्लानी थी, वो मैं यहाँ खड़ी थी, मैंने कि नीचे आ। अभी मैं डरते नहीं, हम तू ऐसे डराएगी, हम डर जाएंगे। चोरी और ऊपर से सीना चोरी कर रही थी और सामान भी मिला इसमें। सामान गया है रात, यहाँ से भर भर के बोरे गए। अच्छा, हाँ जी। उसमें क्या था कुछ पता? अब ये नहीं पता क्या था। बोरे में था, इतने बड़े बड़े बैग थे, ट्रॉली बैग थे और कार्टून थे उसमें, चाहे कुछ भी हो, हमें ये नहीं पता क्या था। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए, इस तरीके का गोरख धंधा, ऊपर से इस तरीके से भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं। आंटी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बुलडोजर चलना चाहिए? चलना चाहिए। हाँ। और क्या, चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। हाँ। और क्या, हमारी धमकी दे रहे थे आपको? नहीं, धमकी देंगे तो इनकी धमकी से काम डरने वाले हैं। जब एक बात बताओ, यहाँ से ये दोनों जनी बात कर रही, मीडिया वाले आए थे आप जैसे, तो उनसे कह रही कि हमारा क्या कसूर है जब कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहे, उन्हें सुकून मिलता है हमारे धर्म से। तो लड़कियों को सुकून मिलता है उनके धर्म से, है? तो हिंदुओं के धर्म में सुकून नहीं है, इनका मॉडर्नों के धर्म में सुकून है। तो मतलब ये जबरन आप ये धर्म परिवर्तन करा के और सुकून ढूंढवा रही हैं? सुनो, हमने तो सारा कुछ देखा था। यहाँ से दिन में तो कोई इस टाइम के करीब वो उठाया जो मेन मुख्य आदमी है। उसके बाद तो पहले दिन उठा लिया, फिर उसी दिन रात को ऐसे हवा चल रही थी या खम्मा से पलंग, हम बैठे हुए थे, अपने 2 पड़ोसन बैठे थे। तो हमें नहीं पता था, क्यों रोज आते थे, रोज जाते थे, हमें क्या पता कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो एक लेडीज, एक जेंट्स और पुलिस वालों ने उन्हें उठाया और उन्हें लेके गए थे। ले जाने के बाद गाड़ी में बैठा के ले गए। ले जाने के बाद उसमें कंबलों में क्या सामान गया क्या नहीं गया, एक ने कंबल ऐसे पकड़ रहा पुलिस वाले ने, एक ने ऐसे, उसमें खूब सामान भारी था। अब उसमें क्या था हमें नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर जो छोटी बच्ची का भी धर्म परिवर्तन कराया गया, क्योंकि रोहतक की एक छोटी बच्ची जिसने ये खुलासा किया, जिसने अपने घर पे फोन किया, तो वो लड़की को जाते हुए देखा आपने?
देखो एक उस दिन परसों तो देखी है हमने। हाँ। अब वो ही है कि कोई और है उसकी हमें नहीं है नॉलेज। कितने साल की लड़की थी? ये नहीं पता। हम ऐसा लड़की यहाँ से निकल के ऐसे चली गई, बैठ गई ऑटो में चली गई। हम वहाँ खम्मा है उससे पल्ली तरफ बैठे हुए थे, सिर्फ वहाँ से देख रहे थे। अच्छा। तो हम तो देखते रहते थे, आते हैं जाते हैं ये लोग। अब हमें क्या पता, घर में ये अंदर घुस जाते हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। नीचे फैक्ट्री चलती है, ऊपर क्या होता है धर्म परिवर्तन होता है, जिन क्या तमाम। कल भी 2 गाड़ी के जिन सामान गया है यहाँ से। हम तो कल भी देख रहे थे 2 गाड़ी सामान गया है, पुलिस वाले ही लेके गए। तो देखिए जिस तरीके से इस्लाम का विस्तार कराने की एक साजिश चल रही है, कहीं ना कहीं इस पर सवाल तो खड़ा हो ही जाता है। जी जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें क्या है कि ये तो हमें योगी जी की STF टीम को धन्यवाद कहना चाहिए। हमने जो देखा है, गली में मेरा पीछे ही मकान है, यहाँ 2 दिन रैकी करी है पुलिस ने सिविल ड्रेस में। तो हमें ये लगा कि भाई 2 घंटे 3 घंटे ये 2 लड़के जो है क्यों घूम रहे हैं। तो बाद में हमें पता लगा कि शाम को वो लोग फिर पूरी ड्रेस में आए हैं, फिर गाड़ी में यहाँ से 1 लड़की और 2 लड़कों को यहाँ से ले गए हैं बिठा के। तब ये पता लगा कि भाई ये जो है इनका उसमें जो है नाम है, इसमें जो है धर्म परिवर्तन के अंदर, तो हम इनको लेके जा रहे हैं। तो अदरवाइज ये खुलासा नहीं होता। तो मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी यहाँ की सरकार, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि वो क्यों इतना छोटा जो है मान लेते हैं, या लोगों के लिए वो क्यों खड़े नहीं होते। यूपी पुलिस आकर के दिल्ली तक काम कर रही है और हमारी दिल्ली की पुलिस यहाँ बैठी हुई है, उसको ये नहीं पता भाई यहाँ इस कॉलोनियों के अंदर ये काम हो रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि दिल्ली पुलिस को अगर इस तरह की एक्टिविटी है, या जो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है भाई डीलर लोग यहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय को एक एक करके मकान बिकवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस तरह की अगर एक्टिविटी है। और जैसे कि मकान में आप देखने को मिल रहा है कि भाई अभी यहाँ पे जो है मेन काम होता है इनका कबाड़े का, फिर कबाड़े के काम से पता लगता है कि यहाँ 1 आ रहा है 2 आ रहा है, रात को 10-20 जनों की आवाजाही हो जाती है। और लोग बाग ये डरते हैं कि भाई अगर इससे कह दें, अभी एक सीनियर आदमी है बड़े, उन्होंने अभी 4 दिन पहले कोई स्कूटर खड़ा करा, भाई रात को कि भाई यहाँ से स्कूटर ये हटा लो, मुझे अंदर जाना है। तो अंदर घुस गए, वो ये कहते हैं जी नहीं हमें नहीं पता किसका स्कूटर है। तो भाई अगर आप यहाँ रह रहे हो कॉलोनी के अंदर, तो कम से कम कॉलोनी वालों का, पड़ोसियों का ध्यान रखो। आप तो सपोज 20 जने आए, कहाँ से पैसा आया नहीं आया ये जांच का विषय है, लेकिन कम से कम अगर आप आ गए हो हिंदू समुदाय के लिए घर में आप आ गए हो, तो वहाँ पड़ोसियों का ख्याल रखो। और अगर धीरे धीरे करके ये लोग क्या करते हैं, अपनी मेजोरिटी इकट्ठी करते हैं, जैसा कि भी यहाँ भी देखने को मिला। तो पहले यहाँ पर कितने मुस्लिम घर थे? यहाँ पे एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। ये यहाँ जो खड़े हैं गली नंबर 6 है, इसके आगे गली नंबर 7 है, इसके आगे 8 और 9, चारों कॉलोनियों में आप देखो एक भी मुस्लिम घर नहीं था। पिछले 9 या 10 महीने के अंदर कम से कम 12-15 मकान यहाँ इनके हो चुके हैं। कैसे हुए भाई? हो क्या रहे हैं वो, इनको पैसा, यही जो मकान आप जिसकी बात कर रहे हो, जो हम जहाँ पे खड़े हैं, ये मकान सबके सुनने में आया, ये मकान 50 लाख रुपए फालतू दे के मिला। अच्छा। हाँ जी, पब्लिक को ये पता लगा। अब कोई भी आदमी अपना मकान बेच रहा है, किसी मजबूरी में कहीं जा रहा है, और उसको फंडिंग से कहीं 1 करोड़ 50 लाख फालतू आएगा, तो जाहिर सी बात है उसे बेच देगा। तो ये जांच का विषय ये है कि अगर ये चीज पता लगे, तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों के, डीलर लोगों का भी हाथ है, तो वो कहीं ना कहीं उनको सामने लाना चाहिए। तो आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि जानबूझकर हिंदू सोसाइटी में घर लिया जाता है, 50 हवाले का पैसा 50 लाख 1 करोड़ एक्स्ट्रा देके? बिल्कुल बिल्कुल, ये हवाले का पैसा दे करके ही ये मकान खरीदा जाता है। अदरवाइज यहाँ पे और भी लोग रह रहे हैं जो अपने को कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा बाहर आएं, लेकिन वो मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो वो नहीं खरीद पाते। लेकिन ये लोग 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ फालतू पैसा दे करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हिंदू बेटियों का इस्तेमाल हो रहा है, लगातार कन्वर्जन कराया जा रहा है, किस तरीके से अवेयर रहने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक लड़की ने एक मुस्लिम लड़के को राखी बांधी, नेहा नाम की लड़की, जिसको 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। अशोकनगर में आसिफ नाम का लड़का। तो हिंदू परिवारों को किस तरीके से अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपनी ज़मीन किस तरीके से बेचने की ज़रूरत है, कितना ध्यान देने की ज़रूरत है? तो
इसमें क्या है, अगर हम सारे कम से कम मीटिंग आए हफ्ते में 10 दिन में, लोगों के साथ एक मीटिंग रखें कॉलोनियों में, जब इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो वाकई में ये डर भयावह लगता है कि कल कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी हैं या हम भी हैं तो हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं। तो हमें 15 दिन में 10 दिन में एक मीटिंग रखनी चाहिए और लोगों को सब जगह ये सूचित करना चाहिए। ये देखिए, इस घर के सामने एक और घर है जिसमें ये भी मुस्लिम समुदाय से हैं भैया, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। सर, आपका नाम क्या है? शाहरुख। अच्छा, ये जो घर है, ये आप तो पड़ोसी हैं, सामने से तो सब कुछ दिखता होगा कि किस तरीके की एक्टिविटी चल रही थी। काम करते हैं हम तो नीचे यहाँ पे शाम को। क्या काम करते हैं? इधर आ गए। काम क्या करते हैं? कबाड़े का काम है हमारा। अच्छा, कबाड़ी का काम तो यहाँ भी चल रहा था। नहीं तो उसका हमें पता नहीं है कुछ। हाँ? हमें पता नहीं। हम तो अरे इतना बड़ा कांड हो गया, आपको पता ही नहीं? हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, हमें तो रात को पता लगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप, ये आपका घर है? नहीं, किराए पे। किराए घर पे? हमारा इधर आ गए। अच्छा, हाँ, कहाँ पे? तो यहाँ पे किराए पे क्यों रहते हैं? काम कर रहे हैं नीचे यहाँ पे। अच्छा, कबाड़ी का काम करता है। ये दिखाइएगा थोड़ा, यहाँ पर देखिए, इस घर में भी कबाड़ी का काम चल रहा था, यहाँ पर भी कबाड़ी का। इतना बड़ा घर लेके आप कबाड़ी का काम करते हैं? मतलब ऐसे घर में कबाड़ी क्यों रख रहे हैं आप? काम करते हैं जी यहाँ पे, सभी करते क्योंकि हैं। ये हिंदू सोसाइटी है, यहाँ पर लोग, हिंदू की फैमिलीज रह रही है, और यहाँ पर आप कबाड़ी का काम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो काम है हमारा, क्या करेंगे, काम तो हम नहीं, करते काम है, चलिए, आप रहने के लिए अगर आप घर लेते तो ठीक है, आप किराए पे कबाड़ी का काम। फैमिली रहती है, नीचे काम करते हैं। तो ये घर किसका है? घर भी मुसलमान का ही किसी का किसका है? है वो, यानी बाहर रहते तो हैं वो। उसने कबाड़ी पर दे दिया ये घर? मैडम, हम रहने के लिए ले रखा, ऊपर फैमिली भी है, नीचे काम भी होता है। तो आपकी फैमिली ऊपर रहती है? हमारी भी फैमिली ऊपर। कौन कौन रहता है? पापा ऊपर। अच्छा, बड़े पापा रहते घर इधर आ गए, ऊपर बड़े पापा रहते हैं। तो खुद का घर वहाँ पे बगल में है, तो यहाँ पे क्यों रहते हैं? ये किराए पे रहते हैं, वहाँ पे खुद का हमारा अपना है, इधर बड़े पापा रहते हैं, उधर हम रहते हैं, यहाँ पे नीचे हम काम करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि कबाड़ी का काम इतनी अच्छी सोसाइटी में, जहाँ पर हिंदू परिवार रह रहे हैं, यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसका तो कोई जवाब मेरे पास है। चलिए, ये भी छोड़ देते हैं, इसका जवाब ही आपके पास नहीं है कि कबाड़ी का हो या कोई काम नहीं होता है। हर चीज का एक स्थान होता है। अब यहाँ पर आप बूचड़ खाना नहीं खोल सकते ना, क्योंकि यहाँ पर परिवार रह रहा है, तो आप यहाँ पर कबाड़ी का काम क्यों कर रहे हैं? पहली बात। और दूसरी बात, आपके घर के सामने जस्ट इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है, और ये पूरी हिंदू कॉलोनी है। कल रात को पता चला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं, क्योंकि हम रात को आते गया 10-11 बजे रात को आते। अच्छा, ये बताइए, चलिए ये भी छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो जी जो कानूनन सजा बनती है खुद ली दी है। कानूनन सजा? जो सरिया में ऐसे लोगों के लिए कौन सी सजा दी गई है? देखो, इतना हम पढ़े हुए नहीं है। अरे अपना कुरान तो जानते ही होंगे ना? कुरान भी हम इतना नहीं पढ़े हैं। कुरान में नहीं पढ़े हैं? कुरान इतना नहीं पढ़े। अच्छा, इतना हम जानते नहीं पढ़ाई। क्या पढ़ाई की है? होते तो कबाड़े का काम थोड़ी करते हम। आप में तो सब लोग कबाड़ी का ही काम करते हैं ना, मोस्टली। इतना पढ़े हुए नहीं। मोस्टली तो सब कबाड़ी का ही काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। बात यह है कि ऐसे लोगों का कुरान में क्या एक तरीके से सजा लिखी हुई है, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ। असल बात तो ये है, हमें अभी तक यही नहीं पता चला है कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पर सुनिए, मैं बता देती हूँ। 12-12:30 काम पर आए, तो हमें पता लगा कि यहाँ पे कुछ हंगामा। अच्छा, ठीक है, आपको नहीं पता, ये पूरी कॉलोनी रह रही है, इन सबको पता है कि इस घर में क्या चल रहा था, इन सबको बच्चे को पता है, लेकिन आप यहीं पे रह रहे हैं, आपने आंखें बंद कर रखी क्योंकि आपके समुदाय की बात है। नहीं सर, ये बात नहीं बोली। हम रहते हैं उधर आगे, हमारा घर उधर है, इधर आते हैं, काम करते हैं, अपना शाम को चले जाते हैं। तो इधर क्यों रहते हैं? काम करते हैं ना यहाँ पर। तो आप कह रहे हो आपके यहाँ पर ऊपर जो रहते हैं उनको पता होगा, वो गए अभी निकल गए। अभी आपके बड़े पापा हैं, कोई ऊपर है तो गए नमाज के लिए। अच्छा, नमाज के लिए गए हैं। तो ये बताइए, सुबह उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कुछ हंगामा हो रहा है, अभी काम मत करो। अच्छा, उन्होंने सुबह। सर क्या नाम है आपका? दीपक सिंह हिंदू। अच्छा सर, यहाँ पर ये जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये वही इलाका है जहाँ 2020 के अंदर कम्युनल राइट्स हुए हैं, और वो राइट्स क्यों हुए हैं वो आज सारी दुनिया जानती है। ये वही इलाका है जो कम्युनल राइट्स का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन इसी इलाके का रहने वाला है। ये वही इलाका है जहाँ से वो भी चुनाव लड़ा था, और 35,000 वोट उस इस्लामिक जिहादी को मिले हैं, यहीं से मिले हैं, आतंकवादी को, जिसको सारी दुनिया डिक्लेयर कर चुके, कानून डिक्लेयर कर चुके, हाँ भाई आरोपी है और ये दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। 35,000 वोट मिले हैं इसी जगह से। अरे बंद कर भाई से। इसी जगह से मिले हैं। इस क्षेत्र की डेमोग्राफी चेंज करने की योजना चल रही है। आप देखिए इस गली में कुछ समय के अंदर भाई दिखा के दिखाओ, इस मकान को दिखाओ। योजना ये चल रही है, मकान खरीदेंगे हिंदू के नाम से, और बाद में पता चलता है मुसलमान ने ले लिया।
लंबे समय से ये चल रहा था यहाँ पर धर्मांतरण का रैकेट। सब हवाला का पैसा। सारा हवाला का पैसा, पीएफआई का पैसा और दुनिया भर के आईएसआई का पैसा और जो दुनिया भर के आतंकवादी संगठन है उसको तार जोड़ रहे हैं। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ योगी जी का, उत्तर प्रदेश की एटीएस का, जिसने यह भंडाफोड़ करा। गली वालों को कुछ भी नहीं पता, गली वालों को ये तक नहीं पता कि इस घर के अंदर हो क्या रहा है। रोहतक की वो बच्ची, हरियाणा की वो बच्ची जिसको यहाँ पर किडनैप करके रखा गया था, जब वो पकड़ी गई तब उसके बाद आगरा का जब वो केस खुला, जो 2 बच्चियां कलकत्ता में कलकत्ता को सेफ जोन बना के रख दिया गया है। सारे के सारे मामले इस प्रकार करके कलकत्ता ले जाया जाता है, वहाँ उनका धर्मांतरण कराया जाता है, उनका बाकायदा। और लड़कियां वो हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनका ब्रेन वॉश करा जाता है। अभी जब 10 लोग जो पकड़े गए हैं, वो जब पकड़े गए तो लड़कियों को जब वहाँ से लाया जा रहा था कलकत्ता से, तो लड़कियां ये कह रही हैं पहले वो तो का काम कर रहे हैं, और यदि उनको हम रोकेंगे तो जन्नत हमें नहीं होगी। आप देखिए जन्नत का रास्ता दिखाकर आतंकवाद की राह पर ले जाया जा रहा है। क्या ये सही है? हिंदू कौन? चोर, उचक्के, बेईमान जो आए हम सबको गले लगाने वाले लोग हैं। कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, पर झूठ की आड़ में लव जिहाद करके, नाम पहचान छुपाकर ये खेल खेला जा रहा है। आप इस रोड से थोड़ी दूर जाइएगा, इतने सारे बैंड, दीपक बैंड, दुर्गा बैंड, जय दुर्गा बैंड और कृष्णा बैंड, लगभग 10 बैंड, और उसके मालिक कौन है? असलम मियाँ, जावेद मियाँ, राशिद मियाँ। ये दीपक सिंह हिंदू पहुंच गया। मैंने कहा भाई हमें तुम्हारे काम करने से आपत्ति नहीं है, आप खूब दिल खोल के काम करो, पर अपना नाम तो असली रखो। आपको जब अपना असली नाम आप रख नहीं सकते, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गुनाह कर रहे हो इसके अंदर छुपा कर, तो आप अपना असली नाम क्यों नहीं रखते हो? तो वो अभी पिछले 3 महीनों के अंदर वो सारे नाम चेंज करवाए, फिर रोड पर जाएंगे। और अभी भी नहर है यहाँ से कुछ दूर, 3 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर का इलाका बोलते हैं, यूपी का इलाका है, वहाँ पर आज भी बीसीओ बैंड चल रहे हैं नकली नामों से। और यदि हम कहते हैं भाई आप अपनी पहचान क्यों नहीं बताते, सरकार कहती है पहचान क्यों नहीं बताते, तो कहते हैं जी कम्युनल माहौल खराब करा जा रहा है, इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जितना मुसलमान सुरक्षित है, इस्लामिक कंट्रियों के अंदर इतना मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जनता साफ तौर पर ये बात कह रही है कि अब इनको कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार अपनी कॉलोनी में नहीं चाहिए, और ये पूरा बदलना चाहते हैं। यहाँ पर एक और मुस्लिम परिवार रहता है, और भी 8-10 फैमिली यहाँ पर अब नई आई है, क्योंकि लोग पैसों की लालच में ये प्रॉपर्टी बेच कर जा रहे हैं, और मुस्लिम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर इस ज़मीन को खरीद रहे हैं, और यहाँ पर इस तरीके का गोरख धंधा कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।